दोस्तों मैं 2014 में दिल्ली गया था काम करने के लिए। और वहां पर जो पहाड़गंज एरिया है वहां पर कई सारे लाइव म्यूजिक बार हैं। तो वहीं पर मैंने जो है करीब 2 महीने तक काम किया था। ये मैंने आपको पिछले भी कई वीडियोज में बताया है, जो आप जानते ही हो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तब। तो जो पहाड़गंज के डांस बार हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डांस बार कहीं पे भी अलाउ नहीं है। चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, कहीं पर भी डांस अलाउ नहीं है। लेकिन जो बार ओनर्स होते हैं वो वहां पर इलीगल तरीके से डांस करवाते हैं। तो जब मैं दिल्ली गया, पहाड़गंज में रुका और उसके बाद मैं 2-3 होटल्स में जो है काम के लिए गया, तो मुझे एक जगह काम मिल गया। तो जब वहां पर मैंने काम को ज्वाइन किया, शाम को मैं अपने टाइम से पहुंचा, तो फिर धीरे धीरे करके जो है लड़कियां स्टेज पर आने लगी। ये लड़कियां जो होती हैं, ये होती तो डांसर ही हैं, लेकिन इनको डांसर के तौर पर फ्लोर पे खड़ा नहीं किया जाता है। इनको सिंगर के तौर पर स्टेज पर बिठाया जाता है। मैंने जिस बार में काम ज्वाइन किया पहाड़गंज में, वहां पर 8 चेयर लगे थे। मैं काफी हैरान हुआ कि यार ऐसा कैसा बार है कि यहाँ पर 8 सिंगर बैठेंगी, क्योंकि मैंने मुंबई में हमेशा 4 सिंगर को ही स्टेज पर देखा है, 4 सिंगर से ऊपर नहीं होती हैं। लेकिन दिल्ली में आपको पहाड़गंज के कई सारे ऐसे बार हैं जहाँ पर आपको 8-10 लड़कियां स्टेज पर सिंगर के तौर पर बैठी दिखाई देंगी। अब ये लड़कियां जो होती हैं, ये एकदम थर्ड ग्रेड की लड़कियां होती हैं। सब मिलाकर आप कह सकते हैं कि रेड लाइट एरिया में जो 100, 200, 300 रुपए वाली जो खड़ी होती है लड़कियां, ये उसी लेवल की लड़कियां होती हैं। इनका कोई ग्रेड, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये स्टेज पर एज अ सिंगर जो है बैठी रहती हैं। जब इनका कस्टमर आता है, क्योंकि ये सारी लड़कियां फोन करके अपने कस्टमर को बुलाती भी हैं, तो जब इनका कोई कस्टमर आता है तो वो लड़की फ्लोर से उतर के नीचे आ जाती है और उसके बाद वो डांस परफॉर्म करती है, जिसपे कि उसका आशिक जो है पैसे वगैरह उड़ाता है। ये लड़कियां बहुत ही चीप होती हैं। ये किसी के साथ भी जो उनके ऊपर ज्यादा पैसा उड़ा दे, ज्यादा से मतलब कि ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए उड़ा दे, दिल्ली में जो है बहुत कम पैसा उड़ता है। मतलब अगर किसी आदमी ने ऐसी किसी लड़की के ऊपर 5,000 भी उड़ा दिया, तो आप ये मान के चलो कि अब वो रात को वहां से निकलने के बाद उस लड़की को अपने साथ किसी जगह लेकर जाएगा, और वो लड़की जाएगी भी। उसको भी पता है कि अगर इसने 3, 4, 5 हजार रुपये उड़ा दिया है तो अब उसे जाना है। तो पहाड़गंज में जितने भी लाइव म्यूजिक बार चलते हैं, वो बार सिंगिंग के लिए स्पेशली नहीं है। इन सारी लड़कियों को एक गाना गाने भी नहीं आता है, ये डांसर ही होती हैं। और ये इस तरीके से डांस परफॉर्म करती हैं। जब ये डांस करती हैं तो बाहर गेट पर जो है वॉचमैन, गार्ड्स वगैरह जो रहते हैं वो निगरानी रखे रहते हैं कि कहीं कोई पुलिस की गाड़ी वाड़ी नहीं आ जाए। वो उस पर ध्यान रखते हैं और अंदर डांस चलता रहता है। अगर सपोज कोई पुलिस की गाड़ी आ गई या कुछ विजिटिंग आ गई, तो ये तुरंत जो है अंदर इन्फॉर्म कर देते हैं। वो डांस बंद हो जाता है और उसके बाद वो लड़की फिर से स्टेज पे चढ़कर चेयर पर सिंगर के तौर पर बैठ जाए। तो जो दिल्ली के डांस बार है स्पेशली पहाड़गंज में, एकदम थर्ड क्लास है। आपको थर्ड क्लास आर्टिस्ट वहां पर मिलेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट का तो कोई काम ही नहीं है। वहां पर तो मेन जो है लड़कियों के डांस के लिए ही लोग आते हैं। ऑर्केस्ट्रा का तो केवल एक नाम रहता है। म्यूजिशियन एकदम छपरी टाइप के, जिनको ठीक से बजाना भी नहीं आता है, वैसे म्यूजिशियंस रहते हैं। तो मैं जब वहां पर गाने गाता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि पीछे जो है सारे छपरी म्यूजिशियंस बैठे रहते थे, उनको तो प्रॉपर बजाने आता नहीं था। तो मैं ज्यादातर गाने ट्रैक पे गाता था। मुझे पता था कि ये पीछे जो बैठे हैं ये कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही कोरम पूरा करने के लिए बैठे रहते हैं। एक नंबर के जो है छपरी टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। तो मैं उनके साथ ज्यादा लाइव गाना नहीं गाता था, क्योंकि अगर मैं लाइव गाना गाऊंगा तो वो बजा ही नहीं पाएंगे और मेरा पूरा गाना खराब हो जाएगा। तो मैं ज्यादातर गाने ट्रैक पे गाता था। और उसके बाद जब मैं हट जाता था तो कोई ना कोई लड़की का डांस होता था, वो फ्लोर से उतर के नीचे डांस करती थी। कभी कभी 2-3 एक साथ करती थी। लोग उसके ऊपर पैसे उड़ाते थे और उसके बाद उसको लेकर रात को वहां पर नहीं, उसका नंबर ले लेते थे। उसके बाद उससे बात बात करते। मतलब ये जितनी भी लड़कियां डांसर के तौर पर दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में बार में काम करती हैं, ये एकदम आसानी से इनको आप उठाकर रात को जो है लेके जा सकते हो। अगर आप 5,000 रुपये भी खर्च कर देते हो तो आपका काम हो जाए। इन्हीं सब बातों को देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली में काम नहीं करूंगा। मैं वहां पर 2 महीने ही था। 2 महीने में ही मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे बहुत बेकार लगा और मैंने वहां से काम छोड़ दिया। मैं वापस अपने होम टाउन वाराणसी आया और फिर वाराणसी से मैं मुंबई चले गया। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है एकदम रियल चीज है। मैं कभी भी कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बात है मैं आपको बताता हूँ। आज के इस वीडियो में से इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मैं आप उनसे फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।